हेलो फ्रेंड्स, मैं जाकिर हुसैन वंस अगेन आपका अपने इंस्टीट्यूट रिजवानी सक्सेस क्लब में स्वागत करता हूं। इसके पहले आपने मेरा टेंस का जो वीडियो डाला था उसके लिए आपने बहुत बहुत प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। आई एम ग्रेटफुल टू यू। अब इस सीखने सिखाने का कार्यक्रम मैं आगे बढ़ाता हूं। देखिए माय डियर फ्रेंड, आपने टेंस पढ़ लिया। अब टेंस के अलावा कुछ चीज़ें जानकारी हमको रखनी है कि उसका यूजेज कहाँ पे होता है और कैसे होता है। तो आज हम सीखेंगे कि यूजेज ऑफ हैव का यूज और हैज का यूज कहाँ पे होता है। क्या हम पढ़ेंगे हैव का यूज और हैज का यूज कहाँ पर होता है। तो हैव देखिए माय डियर फ्रेंड, हैव क्या बताता है? किसी चीज़ का अधिकार बताता है। जैसे किसी चीज पे मेरा अधिकार है तो वहां पे हम हैव का यूज करते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हैज का यूज करेंगे। अब कहां पे यूज हैव का होगा और किस सेंटेंस में हैव का यूज होगा और किस सेंटेंस में हैज का यूज होगा, इसको थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड, जैसे कोई भी चीज मेरा अधिकार है, जैसे मैं एक कलम रखता हूं या मेरे पास एक कलम है, दोनों का मीनिंग सेम हुआ। तो यहां पे क्या हो जाता है हमारा आई हैव ए पेन। हैव क्या है? हमारा अधिकार बताता है। आई हैव ए पेन यानी इस कलम का मालिक हूं मैं हूं। तो यहां पे क्या हुआ? आई हैव ए पेन, मेरे पास एक किताब है या मैं एक किताब रखता हूं। तो सिंपली क्या होता है, आई सबसे पहले हम सब्जेक्ट जो रखते हैं आई रखते हैं, उसके बाद आई के अनुसार हम हैव लगाते हैं, उसके बाद ए और बुक, मेरे पास एक किताब है। ठीक है, यही सेम चीज देख लेते हैं। प्लुरल में क्या होता है? आई का क्या हो जाता है? प्लुरल हमारा हम लोग हो जाता है। तो हम लोग के लिए क्या यूज करेंगे? वी हैव ए बुक। तो वी हैव ए बुक, हम लोग के पास एक किताब है या हम लोग एक किताब रखते हैं, यानी हम लोग जो है इस किताब के मालिक हैं। कंबाइंडली हम लोग इस किताब के मालिक हैं। सेम वे आ जाइए सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मैं बता चुका हूं, सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं? यू। तो यू का सिंगुलर में भी हमारा हैव का यूजेज होगा और प्लुरल में भी हैव का यूजेज होगा। तो क्या अगर तुम्हारे या आपके पास क्या है? एक किताब है, तुम्हारे बोल सकते हैं, या तुम्हारे पास एक किताब है, या तुमको एक किताब है, या तुम एक किताब रखते हो, तीनों का एक ही होगा। तो क्या हो जाएगा? यू हैव ए बुक। सेम चीज यहां पे आते हैं, प्लुरल में क्या हो जाता है? यू हैव ए बुक। आप लोगों के पास एक किताब है या तुम लोगों के पास एक किताब है। चाहे ये चीज एक भी और भी हो सकता है, आप लोग के पास किताबें हैं तो यहाँ पे बुक्स हो जाएगा, और यहाँ पे ए या एन सिंगुलर के साथ लगता है वो यूजेस नहीं होगा। तो यहाँ किताबें लिख दीजिए, किताबें हैं। सेम वे अब थर्ड पर्सन, अब हम यूजेस करेंगे कि हैज का यूजेस कहाँ पे होता है। हैज भी वही चीज है, लेकिन हैज का यूज अगर आपका सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, या कोई भी सिंगुलर नाम हो, सिंगुलर चीज हो, तो उसके लिए हम हैव का यूज न करके हैज का यूज करते हैं। जैसे उसके पास एक किताब है, चाहे सीता एक किताब रखती है, राम के पास एक कलम है, राम को 2 गाय है, तो वहां पे हम हैज का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? राम हैज ए बुक, या ही हैज ए बुक, या सी हैज ए बुक, सी हैज ए पेन। समझ में आया? सेम वे इसका हम प्लुरल में आते हैं। तो प्लुरल में माय डियर फ्रेंड क्या हो जाता है कि दे यूज होता है। दे, क्योंकि इन सारे का प्लुरल क्या होगा? वे लोग। तो वे लोग हम क्या लगाएंगे? दे। तो दे जैसे ही प्लुरल लगता है तो वहां पे प्लुरल में सिंगुलर में केवल हैज लगता है, प्लुरल में हमारा हैव यूज होता है। तो दे हैव ए बुक, उन लोगों के पास किताब है। चाहे दे हैव पेन्स, उन लोगों के पास कलम है। दे हैव हाउसेस, उन लोगों के पास बहुत सारे घर हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कहाँ पे हैव होता है, कहाँ पे हैज होता है। अब इसका थोड़ा सा हम आपको निगेटिव बता देते हैं कि निगेटिव में कहाँ पर नो लगेगा, कहाँ पे नोट, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड लोग नो और नोट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर नो होगा। हम समझ लेते हैं कि कहाँ पे हैव या हैज के साथ कहाँ पे नो लगेगा, कहाँ पे नोट लगेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे हम नो लगाएं, कहाँ पे नोट लगाएं। देखिए माय डियर फ्रेंड, जब हम कभी भी नाउन के बारे में बात करते हैं तो उसके पहले हमारा नो लगेगा। जैसे मेरे पास कलम नहीं है तो क्या हो जाएगा? आई हैव नोट पेन नहीं होगा, यहाँ पे नो पेन होगा। आई हैव नो पेन, आई हैव नो पेन। मेरे पास एक कलम नहीं है, जैसे ही हमारा पेन के पहले कोई भी आर्टिकल ए एन यूज होता है उसके पहले हमारा कभी भी माय डियर फ्रेंड नोट लगेगा। क्या लगेगा? आई हैव नोट ए पेन। यहां पे नो नहीं लगेगा, नोट होगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखता है कहां पे नोट लगाना है, कहां पे नो लगाना है। जैसे उसे कोई संदेह नहीं है,
उसे कोई संदेह नहीं है, उसे कोई संदेह नहीं है, उसे कोई संदेह नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, यहां पे हो जाएगा ही। तो ही के साथ क्या लगता है, हैज। ही हैज नो डाउट। अब यहां पे एक चीज और क्लियर कर देना, उसे कोई ही है, उसे संदेह नहीं है, सॉरी, उसे संदेह नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज नो डाउट। अब इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा और इलाबोरेट कर देते हैं, उसे कोई संदेह नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, जैसे ही कोई आ गया, यहां पे कोई आ गया, तो यहां पे क्या लग जाएगा, he has not any doubt। क्या लग जाएगा हमारा, not any doubt। कोई भी चीज एडिशनल जब हमारा लग जाता है तो उसके लिए हम नो का यूज नहीं करते, यहां पे हमारा नॉट का यूज होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि कहां पे नो यूज होगा और कहां पे नोट यूज होगा। जैसे ही संख्या आ जाती है या कोई भी आ जाता है, एनी आ जाता है, तो उसके जगह पे हम नोट यूज करेंगे, ना कि नो यूज करेंगे। उसे फीवर नहीं है, उसे बुखार नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट फीवर नहीं होगा, यहां पे नो फीवर होगा। ठीक है, इसी तरह मुझे कोई दोस्त नहीं है, चाहे मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास दोस्त नहीं है, मेरे पास दोस्त नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नो फ्रेंड। यहां पे हो जाएगा आई हैव नो फ्रेंड। ठीक है, यहां पे क्यों लगा, क्योंकि दोस्त के पहले कुछ नहीं है, तो यहां पे हमारा नो यूज हुआ। अगर सेम चीज ये है, हमारा ये होता है कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आई मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे इस सिचुएशन में माय डियर फ्रेंड, यहां पे लगेगा आई हैव नॉट एनी फ्रेंड। इस तरह से आपने देख लिया कि कहां पे नो यूज होता है, कहां पे नोट यूज होता है। अब थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोगेटिव बता देता हूं। इंट्रोगेटिव क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे सेम चीज को, क्या आपके पास कलम है, तो यहां पे क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया, जैसे भी क्वेश्चन मार्क्स आया, जहां जैसे ही क्वेश्चन मार्क्स आया, तो क्या हो जाएगा हमारा, भी इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो हम पहले ये बनाएंगे, आपके पास कलम है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पे, यू क्या छोड़ देते, यू हैव पेन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्या के लिए क्या हो जाएगा, हमारा हैव को जो यहां पे पहले लगा देंगे, तो हमारा एग्जैक्ट सेंटेंस क्या होगा, हैव यू ए पेन। क्या आपके पास कलम है। सेम वे, तो यहां पे क्या, अगर एक है आर्टिकल है, तो यहां पे क्या आपके पास एक कलम नहीं है, क्या आपके पास कलम नहीं है। तो इसको क्या बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए क्या होगा, क्या आपके पास एक कलम नहीं है, सॉरी हम एक लिख देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, हैव यू नॉट ए पेन, नॉट ए पेन, क्योंकि हमारा पे यहां पे आर्टिकल एक लगा हुआ है। अगर आर्टिकल नहीं हो गया तो क्या हो जाएगा, हैव यू नो ए पेन, हैव यू नॉट ए पेन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हैव यू नॉट ए पेन। ठीक है, यहीं से जैसे क्या उसे एक गाय है, तो यहां पे क्या होगा, इंट्रोगेटिव के लिए क्या हमारा सी के साथ क्या लगता है, ये उसे है, ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो हैज को हम पहले कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हैज सी ए काउ। तो इस तरह मैंने डियर फ्रेंड देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनाते हैं। हैव हैज को हम सब्जेक्ट से पहले कर देंगे, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। WH बना देते हैं,
WH क्या हो जाता है, जैसे आपके पास घर क्यों नहीं है, तो अब यहां पे हम WH वर्ड फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास WH वर्ड क्या है, तो WH वर्ड हमारा क्या है, क्यों है, तो क्यों को हम पहले नंबर पे ले जाएंगे, तो क्या है वाई, उसके बाद आपके पास, हमारा सब्जेक्ट क्या है आपके पास, यानी यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ हमेशा हैव लगता है, तो हैव पहले आ जाएगा, वाई हैव यू नॉट ए हाउस, आपके पास घर क्यों नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड देखा कि WH कैसे बनता है, इसका आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा से आपको डेली आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, एक एक सेंटेंस को, जब तक आप 10 से 12 सेंटेंस एक एक पैटर्न पे नहीं बनाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसका पैटर्न क्या हो गया, हमारा WH पहले आ गया, उसके बाद हैव हैज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी आगे का सेंटेंस है वो लगेगा। माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने हैव हैज का सेंटेंस देखा कि हैव हैज का कहां पे यूज होता है। हैव का यूज एक जगह और होता है, कहीं किसी चीज को भी ग्रहण करने के लिए हम हैव यूज करते हैं। जैसे आप चाय लीजिए, आप क्या बोले, प्लीज हैव ए टी, क्या बोले आप चाय लीजिए, तो वहां पे भी हैव ए टी आप बोल सकते हैं, हैव प्लीज सॉरी हैव ए कप ऑफ टी, ठीक है। तो ग्रहण करने के सेंस में भी हम हैव का यूज करते हैं, प्लीज हैव योर लंच, प्लीज आप खाना खाइए, कृपया आप खाना खाइए, तो इसमें हो जाएगा प्लीज, आप लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं तो खाना खाइए, प्लीज हैव योर लंच। तो यहां पे भी हम हैव का यूज करते हैं, जहां पे ग्रहण करना हो, जहां पे लेना हो, वहां पे भी ज्यादातर हम, आप किसी को विश करना हो तो वहां पे भी हम हैव का यूज करते हैं। जैसे हैव ए प्लीजेंट जर्नी, आपका जर्नी जो सुखद हो, तो वहां पे भी हम हैव का, यू हैव ए सेफ जर्नी, तो आप क्या बोलते हैं, वहां पे भी हैव का हम यूज करते हैं। तो इस तरह से मैंने डियर फ्रेंड दिखाया कि मेरे हैव और हैज का यूजेज कैसे। आगे मैं आपको हैव टू और हैज टू का यूजेज बताऊंगा कि हैव टू का यूजेज क्या है, हैज टू का यूजेज क्या है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपको समझा के, आपको पढ़ा के। इसी तरह आप जुड़े रहिए, एक एक नया चीज मैं एकदम बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा, तो आप इस तरह से जुड़े रहेंगे तो आप बहुत अच्छा, आपका इंग्लिश अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप कुछ देर में इंग्लिश पढ़ेंगे नहीं, आप इंग्लिश पढ़ाने लगेंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड।